हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी कैविटीज़। यदि आप 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके एग्जाम में कंफर्म है कि बॉडी कैविटी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या MCQ में हो। और अब फ्यूचर में आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है तो ये तो नॉर्मली पढ़ना ही पड़ेगा। और जनरली आप ऐसे भी जानिए कि आपको नॉर्मली ऐसे भी क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे, जैसे कि आपका लंग्स किस कैविटी में है, आपका हार्ट किस कैविटी में, आपका किडनी किस कैविटी में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके इजी डायग्राम से मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं पांचों सब्जेक्ट की, तो आपको हमारे पास डी फार्म फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कि पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जा चुका है और लगातार लाइव क्लासेस वहां चल रही हैं, जिसमें कि डाउट सेशंस लिए जाते हैं और पूरा सिलेबस को रिवाइज भी कराया जाता है। मतलब जो वही सिलेबस एक बार रिकॉर्डेड से भी कंप्लीट है प्लस लाइव भी कंप्लीट किया जाता है। और ई बुक PDF नोट्स भी अवेलेबल है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट सब चीज़ें अवेलेबल है। लाइव चैट आप कर सकते हैं और जनरली जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वैसे ही वहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज मिलाते हुए, और पांचों सब्जेक्ट्स का ये अवेलेबल है। और साथ ही साथ यदि आप फिजिकल स्टडी मटेरियल यानी डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट कर सकते हैं। इस चीज़ को कैसे इनरोल करेंगे या ऑर्डर करेंगे वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बॉडी कैविटी, हमारा टॉपिक क्या था? बॉडी कैविटी। सबसे पहले हम लोग एक इजी डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए बॉडी कैविटी होता क्या है। तो बॉडी कैविटी का मतलब पता है क्या होता है? खाली स्पेस। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली स्पेस, खाली जगह। तो हमारे बॉडी में कुछ खाली जगह है जिसके अंदर सारा चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, और भी जैसे पेट है, हमारा पेट के अंदर आंत है, छोटी आंत है, इंटेस्टाइन है, ये सभी चीज़ें खाली स्पेस के अंदर है। तो उस स्पेस को हम लोग कैविटी कहते हैं और बॉडी के अंदर है तो बॉडी कैविटी। ठीक है, तो अब बॉडी कैविटी को जनरली दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। एक हो गया कि आगे वाला जो कि वेंट्रल यानी एंटीरियर, आगे वाला को क्या कहते हैं? एंटीरियर। ए से आगे, ए से एंटीरियर, उसी को वेंट्रल भी कहते हैं। तो वेंट्रल साइड में जो है उसको वेंट्रल कैविटी कह देंगे, और जो डॉर्सल साइड यानी पीछे साइड में है उसको हम लोग डॉर्सल कैविटी कह देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी कैविटी को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक हो गया आगे वाला बॉडी कैविटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रल कैविटी, और पीछे वाला जिसको हम लोग क्या कह देंगे? डॉर्सल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी को भी फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया। ऊपर वाले को कहते थे थोरेसिक कैविटी, ऊपर वाले को कह देते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसमें कि आपका क्या है? लंग्स है, फेफड़ा प्लस हार्ट है, और उससे नीचे वाला पोर्शन हो गया एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो मतलब पेट वाला रीजन, ये वाला रीजन हो गया एब्डोमिनो, और पेल्विक मतलब नीचे वाला कमर वाला रीजन। ये दोनों मिला के एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉर्सल कैविटी, पीछे वाला जो कि छोटा होता है। तो पीछे वाली कैविटी जैसे कि आपका सर का पीछे जो हो गया, आपका सर के पीछे जो है क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर आपका क्या है? ब्रेन है। ब्रेन हमारा किस कैविटी के अंदर है? क्रेनियल कैविटी के अंदर। और स्पाइनल कैविटी होता है जिसके अंदर आप हमारा क्या है? मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में बांटे। एक आगे वाला हो गया वेंट्रल कैविटी, पीछे वाला हो गया डॉर्सल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी को दो पार्ट्स में बांटे, ऊपर हो गया थोरेसिक कैविटी, नीचे हो गया एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कैसे बना है? तो एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाला कैविटी मिला करके, साथ ही साथ कमर वाला कैविटी मिला करके आपका ये दोनों मिल गया एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब डॉर्सल कैविटी दो पार्ट्स में बटा, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। अब इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये लेटरल व्यू है यानी साइड व्यूज है। एक इंसान है, उसका आगे वाला हिस्सा ये है, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो पीछे वाला हिस्सा को क्या कह दिया? डॉर्सल बॉडी कैविटी। अब डॉर्सल बॉडी कैविटी में ऊपर वाले को क्या कह देते हैं? जो सुपीरियर प्रेजेंट है, सुपीरियर यानी ऊपर, तो क्या है? क्रेनियल कैविटी, जिसमें क्या रहेगा? आपका ब्रेन। क्या रहेगा? हाउस ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेन का घर किसको कहते हैं? तो क्रेनियल कैविटी को। और उसके नीचे क्या है? वर्टिब्रल कैविटी, या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं स्पाइनल कैविटी। इसका एक और नाम क्या है?
स्पाइनल कैविटी, ठीक है, जिसमें कि आपका स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे हमारा क्या है, वेंट्रल कैविटी। अब आगे में जो ऊपर वाला है ये रीजन, ऊपर वाला जो आगे वाला रीजन है उसको हम लोग क्या कह देंगे, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे करके देखिए, ये लेटरल व्यू, साइड व्यू है, अब वही इंसान को सीधा सीधी खड़ा कर दिए, तो ये वाला जो रीजन है हमारा क्या कहलाएगा, थोरेसिक कैविटी कहलाएगा। अब इस रीजन को थोरेसिक कैविटी कह दिया। अब इसमें है क्या क्या, तो ये दोनों आपका क्या है, देखिए लंग्स है, बीच में क्या है, हार्ट है, प्लस खाना वाला जो फूड पाइप होता है, जिसे आप खाना खाते हैं तो निकलते तो पेट में जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस भी आपका थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। अब ये जो गुलाबी वाला दिख रहा होगा, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो गुलाबी वाला रीजन है पूरा, इस रीजन को आपको क्या कह देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनो मतलब पेट होता है नॉर्मली, तो पेट वाला कैविटी ये कहलाएगा, जिसमें कि आपका इंटेस्टाइन हो गया, प्लस और भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला है वो आपका पेल्विक कैविटी है, और पेल्विक कैविटी में आपको पता चल रहा होगा कि कमर के हिस्सा के बराबर है ना, कमर के जगह पे ना, यहीं पे कमर है आपका, तो कमर के पास आपका क्या होता है, जेनिटल ऑर्गन होता है, यानी कि मेल है तो पेनिस, फीमेल है तो वेजाइना, प्लस जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, पेशाब पैखाना वाला जगह कहाँ है, यहीं पे ना, नीचे में आपका यूरिनरी सिस्टम, रेक्टम, ये सब आपका किस में पाया जाएगा, पेल्विक कैविटी में पाया जाएगा, ठीक है। और ये आगे में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, वेंट्रल कैविटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जनरली डायग्राम की मदद से देख लिए। अब थ्योरेटिकली आप देखिए कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, बॉडी कैविटी क्या होता है, तो कैविटीज़ आर द स्पेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर विसरा रहता है। विसरा मतलब हमारे बॉडी का जो सॉफ्ट ऑर्गन है, मुलायम मुलायम ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उसी को विसरा कहते हैं, जिसके अंदर वो रहता है। जो मेनली बॉडी कैविटी कितना है, दो गो, टू मेन कैविटीज। पहला क्या है, जो कि डॉर्सल कैविटी जो पीछे साइड होगा, और वेंट्रल कैविटी जो कि आगे साइड होगा। अब वेंट्रल कैविटी फिर से फर्दर सब डिवाइड किया गया है किसमें, ऊपर थोरेसिक, नीचे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, है ना। और इस तरीके से आपका हो गया। अब बात करते हैं कि थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी कहाँ था, आपको याद है, इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में क्या क्या पाया जाएगा, थोरेसिक कैविटी यहीं पे हमारा चेस्ट रीजन भी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या, चेस्ट कैविटी। एक क्वेश्चन ये बनता है, प्लस इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये ध्यान रखिएगा। तो द कैविटी कंटेन्स ट्रैकिया, इसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप यानी श्वास नली, जिससे आप सांस लेते हैं। विंड पाइप, सांस लेने के बाद जो लंग्स में एयर जाता है वो उस ट्रैकिया के थ्रू जाता है। फिर लंग्स, आपका फेफड़ा, जो कि आपका ये फेफड़ा है, ये डायग्राम से आपको दिख जाएगा, ये आपका फेफड़ा है। प्लस आपका अगर बात करें हम लोग, हार्ट, दिल बीच में प्रेजेंट है, ये भी आपका थोरेसिक कैविटी में आएगा। ईसोफेगस, ईसोफेगस भी यहीं पे रहता है। ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड पाइप। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ फालतू नहीं बता रहा हूँ। फूड पाइप कहते हैं, ये सभी चीज़ें हैं थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या आगे, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जो कि हमने बताया था इस डायग्राम में। ये दोनों कैविटी, गुलाबी वाला और ये हरा वाला, ये दोनों मिला करके क्या बनाता है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसमें कि फर्दर हो गया एक एब्डोमिनल कैविटी, एक हो गया पेल्विक कैविटी। तो पहले हम लोग एब्डोमिनल कैविटी पढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसको वही बोल रहा है कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को फर्दर कितने पार्ट्स में बांटे हैं, 2 पार्ट्स में। अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, पहले ये आपको ध्यान रखना है मेनली। तो आपको क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे कि आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आंत होता है पेट में, वो आपका हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किडनी, जो किडनी है आपका, वो भी किस कैविटी में आता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही। प्लस एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, किडनी के ऊपर ही है ना। किडनी अगर इस तरीके से हमारा होता है, 2 गो, इस तरीके से हमारा 2 गो यदि किडनी है, तो दोनों किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, कैप ऑफ द किडनी कहते हैं, किडनी का टोपी, है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया, प्लस किडनी हो गया, प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सभी चीज़ें किस में आ गया, आपका एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। अब बात कर देते हैं हम लोग क्या, पेल्विक कैविटी, नीचे वाला। तो नीचे वाला तो आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक कैविटी नीचे है, तो नीचे पेशाब पैखाना का रास्ता होता है। यूरोजेनिटल सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम मतलब हो गया क्या, यूरिनरी सिस्टम तो होता ही है, ज़्यादा जेनिशियल सिस्टम भी होता है। जैसे कि कह सकते हैं जेनिटल सिस्टम में आपका जो भी है, पेनिस हो गया, वेजाइना हो गया, फीमेल है तो वेजाइना होगा, मेल है तो पेनिस होगा। और साथ ही साथ रेक्टम भी आपका, रेक्टम मलाशय, जिसमें कि आपका जो पॉटी होता है, यानी कि मल है, वो मल जमा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मलाशय, हिंदी में इंग्लिश में रेक्टम। तो वो सब किस कैविटी में आता है,
पेल्विक कैविटी में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग डोर्सल कैविटी की बात करते हैं, जो पीछे साइड में। तो ये हमारा क्या है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली, पीछे में प्रेजेंट है। और डोर्सल कैविटी को सब डिवाइडेड कितने पार्ट्स में किया गया है, 2 पार्ट्स में, है ना। जो कि कौन कौन सा था, ऊपर वाला क्या है, सर वाला पार्ट क्रेनियल कैविटी, जिसमें कि क्या है, अपर पोर्शन अपर में है, और विच हाउसेज द ब्रेन, जो कि ब्रेन का हाउस है। क्या है, ब्रेन का हाउस है, ब्रेन हमारा उसी में है। और सेकेंड पार्ट कौन सा, स्पाइनल कैविटी, जिसमें क्या है, जो कि लोअर पोर्शन है, जिसमें कि आपको स्पाइनल कोड का हाउस है, यानी स्पाइनल कोड इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। यही हमारा डोर्सल बॉडी कैविटी है ना। डोर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़े बॉडी कैविटी। अब समस्या एक बात की ये आ रही है कि फाइनली तो हमारा बॉडी कैविटी खत्म हो गया, लेकिन अब मान लीजिए आपको बॉडी कैविटी में कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन रह गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर नीचे शो करता है, उस नंबर पे कॉल करके वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी क्वेश्चन है उससे पूछते हैं। तो वो आपके हेल्प नहीं कर पाएंगे ना, वो टेक्निकल रूप से आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए मुझसे आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कितनों का कॉल रिसीव करूंगा। लेकिन हाँ, मैंने अपना इंस्टा आईडी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। ये हमारा इंस्टा आईडी है मेरा, मिथिलेश कुमार 3620, MITHILESHKUMAR 3620। इस आईडी पर आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो। हाँ, इंस्टेंट रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा और कोई भी फालतू का चैट यहाँ पे नहीं करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है, और रेगुलर फार्मा अपडेट्स भी मैं इस पर देने का कोशिश करता हूं, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप इस इंस्टा आईडी को मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जहां कि आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फिजिकल स्टडी मटेरियल हो, या फिर जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से HAP, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, पूरा तीनों सब्जेक्ट मैं लाइव आकर पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ लाइव क्लास में। ठीक है, तो आप अपने को तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप अभी भी उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को विजिट करके डी फार्म फर्स्ट ईयर के कोर्स को देख लीजिए, और साथ ही साथ आप हो सके तो स्टडी मटेरियल भी मंगवा लीजिए आपके घर पे। आप इंडिया में किसी भी कोने से, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री डिलीवरी चार्ज है, किसी भी प्रकार का डिलीवरी नहीं है। इसमें कि मॉडल पेपर प्लस थ्योरी, मेन बात है पतली पतली किताब है, जो कि एग्जाम के ओरिएंटेड टॉपिक्स ही इसमें सिर्फ दिए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी किसी का क्या कहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी क्लासेस सर्च करेंगे, देन हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर, OTP, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, और स्टोर वाले सेक्शन में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। डी फार्म फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फिजिकल बुक हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, हर तरीके का कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए टेक्निकली, और अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप इस इंस्टा आईडी पे मुझसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये मेरा प्रयास कैसा लगा, क्या आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए मेहनत करने में मन लगता है, और मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।